हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल इंस्टॉलमेंट कलेक्शन शीट बनाना सीखेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, सेल्स डेट जिस डेट को सेल फ़ोन को सेल किया गया, उसके बाद कस्टमर का नेम जिसको वो सोल्ड आउट किया गया, उसका CNAC नंबर, और आगे हमारे पास मोबाइल मॉडल, प्राइस, आगे इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर रिसीव अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट और स्टेटस। ये पूरी की पूरी शीट ऑटोमेटिकली काम करेगी। होगा क्या, जैसे हम मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आ जाएगी। हमें इंस्टॉलमेंट को एंटर करना है तो रिसीव्ड अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट और उसका स्टेटस हमें यहाँ पर शो होगा। और पूरे मंथ की समरी हमें यहाँ पर शो होगी कि टोटल कितने मोबाइल सोल्ड आउट किए गए, रिसीव्ड कितने अमाउंट हमें हो चुकी है और कितनी अमाउंट हमारी रिमेनिंग है। तो यहाँ पर अब जो है, हम सबसे पहले मोबाइल मॉडल को यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम मोबाइल मॉडल को लिखें। तो मैंने शीट 2 में कुछ मोबाइल्स को समझाने के लिए यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है मोबाइल्स की, और उसके साथ उनकी जो कीमत है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, उनकी वैल्यू। तो हम सिंपल शीट 1 पर जाते हैं। यहाँ पर जाके ये जो इतना एरिया है इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा वाले टैब में जाएंगे। डाटा वाले टैब में हम डाटा टूल्स में जाते हैं। यहाँ पर हमें डाटा वैलिडेशन के नाम से कुछ इस तरह से आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने चले जाना है लिस्ट में, और सोर्स में जाके हमने जो है फिर से चले जाना है शीट 2 में, और जाके इस मोबाइल वाली लिस्ट को कुछ इस तरह से ड्रैग करना है। ओके को प्रेस करना है। तो ये देखिए जितने भी मोबाइल के मॉडल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ से जाके मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल 1 2 सो ऑन, जितने भी मोबाइल मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, सेलेक्ट करता जाऊँगा, ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर मोबाइल 3 1 2 लिखे हुए हैं, उनके प्रॉपर मॉडल नहीं लिखे हुए। आप प्रॉपर मॉडल्स लिख सकते हो। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही कोई मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट हो उसकी प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो हमने सिंपल यहाँ पर वीलुकअप का फार्मूला लगाना है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखेंगे वीलुकअप, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वीलुकअप की वैल्यू देनी है। तो ये जो हमारे पास मोबाइल का मॉडल है यही वीलुकअप की वैल्यू है। हम इसके सेल का एड्रेस दे देते हैं। तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग सेल का एड्रेस है F5, वो मैंने दे दिया, कॉमा लगाया। अब हमने टेबल एरे में जाना है। तो शीट 2 में ये मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है। हम जाके सिंपल इसको जो है वो ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद हमने F4 को प्रेस करना है, उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो जो प्राइस है वो दूसरे नंबर पर कॉलम है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर लिखते हैं 2, उसके बाद लगाते हैं कॉमा, उसके बाद हमने 0 लगाना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा जो फार्मूला वो अप्लाई हो चुका है। और सिंपल ये देखिए मैंने जैसे इसको पेस्ट किया तो बाकी सभी मोबाइल मॉडल की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमें मिल गई। अब नीचे एनए का एरर आ रहा है। एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, मतलब इसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो वीलुकअप की है वो नहीं मिल रही। जैसे जाके मैं यहाँ से कोई वैल्यू देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें प्राइस मिल जाती है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम फर्स्ट सेल में चले जाते हैं, और यहाँ पर जाके हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है इस फार्मूला में। सिंपल वीलुकअप के फार्मूला के बिल्कुल स्टार्ट में हम जहाँ पर लगाएंगे इफ़ एरर, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, बिल्कुल एंड में हमने कॉमा लगाना है, और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करना है, और इस फार्मूला को हमने पेस्ट कर देना है बाकी सभी सेल्स में। तो जहाँ पर भी एरर आ रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल जो है वो खाली हो जाएंगे। इंस्टॉलमेंट को हमने मैनुअली इंटर करना है। तो अब हम चले जाते हैं रिसीव्ड अमाउंट में, जहाँ पर जाके फार्मूला को अप्लाई करते हैं। रिसीव अमाउंट में हमने सम का फार्मूला लगाना है, सम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं इनकी रेंजेस कुछ इस तरह से दे देनी है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देना है। इस फार्मूला को नीचे हमने कर देना है पेस्ट। तो ऑटोमेटिकली जो है बाकी सभी जो इंस्टॉलमेंट है उनकी जो रिसीव्ड अमाउंट है हमें यहाँ पर शो होगी। क्योंकि अभी हमने कोई एंट्री नहीं की हुई इस वजह से 0 शो हो रहा है। रिमेनिंग अमाउंट के लिए सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल टू का साइन लगाएं, और जो टोटल प्राइस है उसमें से माइनस कर दें इसको जो रिसीव्ड अमाउंट है उसको, और एंटर को प्रेस कर दें। सिंपल इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर दें। जैसे ही आप नीचे पेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल जाती है। क्योंकि रिसीव्ड अमाउंट 0 है इसलिए रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है, वही है जो कि उसकी प्राइस है। कुछ यहाँ पर एंट्रीज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट 4000 मैंने एंटर की, दूसरी जो है वो मैंने कर दी फॉर एग्जांपल 16000, इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 10,000, और जो नेक्स्ट है वो मैं कर देता हूँ कितनी जी, फॉर एग्जांपल 15,000। ओके हो गया जी। एंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 0 हो गई। अब हमने ये जो स्टेटस वाला हमारे पास कॉलम है यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लगाने हैं। तो मेन फार्मूला यहाँ पर ही अप्लाई होने वाला है।
यहाँ पर हमने इफ़ का फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू का साइन इफ़ को लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। और लॉजिकल टेस्ट में हमने बताना है कि अगर ये जो हमारे पास प्राइस है, ये जो प्राइस वाला सेल है, अगर ये है एम्प्टी, मतलब अभी तक कोई मोबाइल सेलेक्ट नहीं किया गया, तो ऑटोमेटिकली स्टेटस भी क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी होना चाहिए उसका सेल। अगर ऐसा नहीं है, वहाँ पर प्राइस आ चुकी है, तो हमने एक नेस्टेड इफ लगा देना है। लॉजिकल टेस्ट में हमने बताना है कि अगर ये जो प्राइस है ये बराबर हो जाए किसके, रिसीव्ड अमाउंट के, तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिल जाए कि पेड होगी है अमाउंट, तो यहाँ पर पेड आ जाए। अदरवाइज कॉमा लगा के या तो अनपेड लिखा जाए या पेंडिंग लिखा जाए, तो मैं जाके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ पेंडिंग, ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। पहले मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे इफ का भी ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। अगर आपको फार्मूला यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो आप ऊपर यहाँ पर फार्मूला बार में इसको देख सकते हो। सिंपल इस फार्मूला को हमने नीचे पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए जहाँ पर भी हमारे पास पेड आ चुका है, वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू 0 है, वहाँ पर पेड आ चुका है। अदरवाइज यहाँ पर हमें जो है पेंडिंग जो है वो मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी समरी बनाएंगे। इतने एरिया को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट करके चले जाएंगे होम वाले टैब में। उसके बाद चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर हमने चले जाना है न्यू रूल में, और हमने चले जाना है फॉर्मेट ओनली दैट कंटेन्स, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। यहाँ से जाके हमने स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है पेड, मतलब जहाँ पर भी पेड है उस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। फॉर्मेट जाके बताते हैं जी क्या फॉर्मेटिंग चेंज होनी चाहिए, उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक हो गया जी। और इसी तरह से अगर हम फ़ॉन्ट में जाएं तो फ़ॉन्ट के कलर को भी जाके हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ उसको और ओके को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए जहाँ पर भी पेड लिखा हुआ होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर जो है वो फ़ॉन्ट का वाइट हो गया और दूसरा जो है वो ग्रीन हो गया। फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इतने एरिया को सिलेक्ट किया, फिर से हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और चले जाएंगे न्यू रूल में। यहाँ पर हम चले जाएंगे फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स, यहाँ पर जाएंगे और जाके हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे पेंडिंग। अगर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है तो कौन सा कलर होना चाहिए, फॉर्मेट में जाते हैं, फिल में जाते हैं और यहाँ से जाके उसका कलर कर देते हैं रेड, और इसी तरह से फ़ॉन्ट में गए और जाके फ़ॉन्ट का कलर भी कर लेते हैं वाइट और ओके को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर भी अभी तक अमाउंट पेंडिंग में है वहाँ पर वाइट कलर में लिखा गया पेंडिंग। अब हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे जी, ये जो एरिया है इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके हम ये वाला कलर दे देते हैं और कलर को कर लेते हैं वाइट, ओके हो गया जी। ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से जो है इसको भी कर लेते हैं रेड और फोर कलर को कर लेते हैं वाइट। अब ये जो एरिया है जो हमारे पास मेन रिबन है इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से चले जाते हैं और इसको कर लेते हैं ये वाला कलर और इसको कंट्रोल+B से करते हैं बोल्ड। और ये जो इतना एरिया है इस पूरे के पूरे को हम बॉर्डर कर लेते हैं कुछ ऐसे, इसको करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ से ऑल बॉर्डर को अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर आप बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्वर्ड लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी जो है यहाँ से कुछ इस तरह से ये ब्लू ही कर लेता हूँ और ये देखिए कुछ इस तरह से हमें शो होगा। अब सिंपल हमने इंट्रीज करनी है, लेकिन इंट्रीज से पहले यहाँ पर टोटल मोबाइल हमारे पास आने चाहिए, रिसीव्ड अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल मोबाइल के लिए हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पर हमने लिखना है काउंट ए, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट। ये फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हो फार्मूला बार में। और यहाँ पर जो मोबाइल्स हमारे सिलेक्ट यहाँ से हो रहे हैं, हमने उस ये जो मोबाइल वाला हमारे पास नीचे सेल्स है हमने इनको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देना है। तो ये हमें बता रहा है कि टोटल 6 मोबाइल जो हैं वो इस मंथ में सोल्ड आउट हुए। इसी तरह से रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाएंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो रिसीव्ड अमाउंट वाले सेल्स हैं इनको हमने कुछ इस तरह से इनकी रेंजेस दे देनी है ऐसे। ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे तो जितनी अमाउंट अब तक रिसीव हुई इस मंथ में वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे रिमेनिंग अमाउंट सिंपल इज इक्वल टू का साइन हमने लिखना है सम ब्रैकेट स्टार्ट और जाके जो रिमेनिंग अमाउंट वाले सेल्स हैं उनकी रेंजेस हमने दे देनी है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर को प्रेस करना है, तो ये देखिए इसकी भी जो टोटल है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमने सिंपल यहाँ पर एंट्री करते जाना है, जो भी मोबाइल किसी ने लिया उसकी एंट्री की, आगे हमने उसकी इंस्टॉलमेंट लिखते जाना है, यहाँ पर उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 5000 इसकी है, इसी तरह से 6000 इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट इसने जो है वो दे दी, उसके बाद जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट
वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर लिख देनी है ऑटोमेटिकली। तो जैसे इसको लिखते जाएंगे तो हमारा ये जो पूरे का पूरा शीट है ये काम करेगा और हम इस तरह से अपने रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।